श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे सभी भक्तों। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस बार मेरे जो है लाडो की, छोटी लाडो की पहली राधाष्टमी है। और क्योंकि पहली राधाष्टमी है तो कुछ ज़्यादा स्पेशल ही होगी। और उनकी जो है वो पोशाक जो है वो बनकर तैयार हो गई है उनकी राधाष्टमी पर पहनने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पोशाक बनी है। तो आइए दर्शन कराती हूँ पोशाक के। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू की पोशाक दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मेरे लड्डू बाबू का मुकुट है और कितना ही खूबसूरत मुकुट बन के आया है। देखिए, इसमें मोर पंखी अटैच्ड है, रियल मोर पंखी यहाँ पे। और ये लटकन देखिए, इस तरह की लटकन से जो है वो हमारे लड्डू बाबू की जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जाती है। और ये इस पे जो वर्क देखिए कितना प्यारा वर्क है। और ये कस्टमाइज्ड जो है मुकुट है मेरे लड्डू बाबू का, ये मैंने स्पेशली ऑर्डर दे के तैयार कराया है ये मुकुट। और मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। इतना सुंदर मुकुट आज तक मेरे लड्डू बाबू का पहले नहीं मुझे कोई लगा। बहुत ही सुंदर, क्योंकि राधा रानी को जो है, राधा रानी जो हैं वो हमारे लड्डू बाबू को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो उन्होंने कुछ स्पेशल ही अब की बार अपनी जो ये है मुकुट तैयार कराया है। और अब मैं पोशाक के दर्शन कराती हूँ। मैंने सोचा था कुछ और था इनके लिए, जो मैं कपड़ा लेके आई थी पहले पोशाक का, मैंने आपको दिखाया भी था। मगर फिर वही बात, जो इनको पहनना होता है ये अपने हिसाब से तैयारी करा लेते हैं। और देखिए, जो इनकी फ्लावर की डेकोरेशन हुई है वो भी पिंक कलर में हुई है। तो देखिए, ये अपना जो है पहले से ही सोच के रखते हैं हमारे लड्डू लाडो। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। जो मैं कपड़ा लेके आई थी वो ब्लू कलर का लेके आई थी, मगर उन्हें ये ही पहनना था अब की बार, पिंक कलर से मैचिंग। तो ये देखिए, और ब्लू कलर भी है इसमें लाडो की पसंद का। और मेरी पिंक कलर की ड्रेस की बहुत ज़्यादा, इस तरह की ड्रेस की बहुत ज़्यादा इच्छा थी अपने लड्डू लाडो के लिए। देखिए, उन्होंने मेरी इच्छा भी पूर्ण कर दी राधाष्टमी पर। और ये ड्रेस भी मैंने स्पेशली ऑर्डर पर तैयार कराई है। तो देखिए कितनी खूबसूरत ड्रेस है। इसका आप वर्क देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और ये पूरी ड्रेस जो है वो हैंडमेड है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस है ये। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जब हमारे लड्डू और लाडो पहनेंगे तो इस ड्रेस की जो है वो खूबसूरती तो कई सौ गुना जो है वो बढ़ने वाली है। तो देखिए, और ये देखिए, ये इनका ब्लाउज़ भी अब की बार कुछ डिफरेंट तरीके से तैयार हुआ है। तो ये इस तरह से पहन के यहाँ पर ये यूँ फोल्ड हो जाएगा। और देखिए कितना सुंदर इनका ये ब्लाउज़ है इस तरह से। तो ये तो हमारे लड्डू बाबू की पोशाक है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब मैं दिखाती हूँ अपने लाडो की ड्रेस। ये भी सेम पोशाक है, लड्डू के मैचिंग की ही मैंने ये पोशाक तैयार करवाई है। पहले मैंने बताया दूसरी इच्छा थी पहनाने की, लेकिन फिर जो है सडनली प्रोग्राम चेंज हो गया और सेम पोशाक जो है वो मेरी लाडो की तैयार होके आई है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जैसी मैंने सोचा था उससे भी कहीं गुना जो है ये पोशाक सुंदर बन के आई है। और ये स्पेशली ऑर्डर पे है। और ये इसका ब्लाउज़ है। और मैं दिखाती हूँ क्या बन के आया है। और ये दो चीज़ें जो हैं जहाँ से मैंने बनवाई है जिन भैया से, उन्होंने सेम ही बनाकर भेजी है। और आपको भी अगर इस तरह की पोशाक बनानी है तो अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं, दीदी आप कहाँ से पोशाक बनाते हो, प्लीज़ हमें नंबर दीजिए। तो मैं सोच रही हूँ मैं ये नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अगर आप भी चाहें वहाँ से बनवाना तो आप भी बनवा सकते हैं। और ये नंबर मैं सिर्फ इसलिए डालूँगी क्योंकि जब कमेंट आते हैं तो सबको नंबर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक साथ कमेंट में डाल दूँगी उन भैया का नंबर, तो आप भी बनवा सकते हैं। ये देखिए 2 माला भैया ने ये बना के दी हैं। अब मैं हो सकता है इन्हें बड़े युगल सरकार को पहना दूँ, इन दोनों मालाओं को। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मालाएं हैं। और अगर बड़े युगल सरकार नहीं पहनते हैं तो हो सकता है इनसे हम पगड़ी भी बना सकते हैं। देखिए इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये मालाएं कि इनसे जो है हरिदास जी की पगड़ी भी बहुत आसानी से जो है, या हमारे लड्डू लाडो की, जो हमारे लड्डू बाबू हैं उनकी भी पगड़ी बना सकते हैं हम, या अपने छोटे युगल सरकार की भी। अब ये तो उसी समय पर पता चलेगा जब तैयार होते हैं। फिर वही बात, सोचने से कुछ नहीं होता। जिस तरह से पोशाक का कपड़ा मैंने कोई और लिया था और इन्होंने तैयार कोई और कराई हैं, और अभी भी मुझे कुछ नहीं पता क्या पहनेंगे। हम तो सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको एक, ये देखिए पीछे लगाने के लिए ये चंद्रिका भैया ने स्वयं बना के भेजी है। इसका मैंने ऑर्डर नहीं दिया था। ये इस तरह से पीछे राधा रानी के जो है
बालों के पीछे अटैच्ड हो जाती है। अब देखते हैं लाडो अपना श्रृंगार किस तरह से कराती हैं, इसका जो है क्या यूज़ होता है। और एक ये देखिए इस तरह की ये जो अटैचमेंट्स होते हैं ये लाडो के या पगड़ी में लग जाते हैं। और मैं दिखाती हूँ, ये तो बात हुई राधा अष्टमी की तैयारी की, और 2 पोशाक दिखाती हूँ। देखिए भक्तों को किस तरह से अपने जो है कान्हा जी की चिंता रहती है कि अभी सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई, अभी तो गर्मियाँ भी ख़त्म नहीं हुई, मगर भक्तों को जो है वो कान्हा जी के ठंडा लग जाए इस चीज़ की चिंता शुरू हो गई है। तो देखिए एक हमारी आंटी हैं, उन्होंने हमारे बच्चों को भी जो है हमेशा गर्म पोशाक बना के भेजी थी, और मेरे लड्डू के लिए देखिए उन्होंने अभी से ही गर्म पोशाक बना के भेज दी है। और ये पोशाक मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह से पहनाई जाएगी। आपको समझ आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना तो मैं आंटी से ही जाके पूछूंगी आंटी ये पहनाई किस तरह से जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक सा मुझे डिज़ाइन लग रहा है और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से ये बंधेगी, कहाँ क्या आएगा। तो मैं उनसे पता करूँगी कि ये कैसे पहनाई जाती है। और ये देखिए कैप, देखिए बहुत ही खूबसूरत सी कैप है। तो वो आंटी जो हैं वो भी जो है कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त हैं और काफ़ी सालों से सेवा कर रही हैं। और एक पोशाक रेडीमेड उन्होंने ये भी भेजी है हमारे लड्डू बाबू के लिए। तो ये भी बहुत खूबसूरत पोशाक है। पोशाक में जो है वो भक्त के भाव देखे जाते हैं, तो जितने ज़्यादा भाव होते हैं भक्त के उतनी ही जो है पोशाक की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको जो है मेरे लड्डू लाडो की जो है वो पोशाक कैसी लगी राधाष्टमी के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, हरि बोलो।